इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें, इनका मुकाबला करूंगा, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। शुक्र है ये मुतालबा कर रहे हैं, इससे हम और ऊपर जाएंगे। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी और बाबर अवान को कानूनी कार्रवाई की हिदायत, ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत ना हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाकिर अब्बासी। शाकिर अब्बासी बताएगा, वज़ीर आज़म के अहम बयानात सामने आ गए हैं। खान की ज़ेरदार बनी कला में अहम शागिर्द इजलास हुआ, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। शुक्र है ये मुतालबा कर रहे हैं, इससे हम और ऊपर जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का मुनज़्ज़र फ़रक़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी और बाबर अवान को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत ना हो। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन के तमाम जमातों का डट कर मुकाबला करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहना था कि 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी, चाहे जितना भी पैसा लगा ले, इनका मुकाबला करूंगा। जी, तमाम जमातों का डटकर मुकाबला करेंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं, अपोजिशन जमातों की सेक्रेटरी कौमी असेंबली से मुलाकात। कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाया जा रहा है, मुत्तहिदा अपोजिशन का सेक्रेटरी से सवाल। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट स्पीकर की हिदायत का मुंतजिर है, सेक्रेटरी की जानिब से जवाब दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली इजलास बुलाने बारे मीडिया पर कयास आराइयां कर रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से यह कहा गया, आप सरकार के मुलाजिम हैं, किसी फर्द वाहिद के नहीं। मुत्तहिदा अपोजिशन का सेक्रेटरी से यह मुकालमा पेश आया, आइन के मुताबिक इजलास बुलाकर वोटिंग का अमल मुकम्मल किया जाए। स्पीकर का बहाना काबिले कबूल नहीं, अपोजिशन की जानिब से यह कहा गया। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की सेक्रेटरी कौमी असेंबली से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल आपको बताएं कि कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाया जा रहा है, यह सवाल किया गया मुत्तहिदा अपोजिशन का सेक्रेटरी से, जबकि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट स्पीकर की हिदायत का मुंतजिर है, ऐसा जवाब दिया गया सेक्रेटरी की जानिब से। जबकि स्पीकर कौमी असेंबली इजलास बुलाने बारे मीडिया पर कयास आराइयां कर रहे हैं, यह कहा गया मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से। शाकिर अब्बासी लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर बताइएगा, इस इजलास की और इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी क्या सामने आई है? देखिए, अपोजिशन की सेक्रेटरी कौमी असेंबली के दफ्तर में उन्होंने आमद हुई थी। मुलाकात, इसके अलावा सेक्रेटरी कौमी असेंबली से मुलाकात की। मुलाकात में सरदार आसाद, नवी कमर और शाहिद अख्तर जो है अली शरीफ थी। अपोजिशन ने सवाल किया कि कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाया जा रहा है, कौमी असेंबली सेक्रेटरी स्पीकर की हिदायत का मुंतजिर है, यह सेक्रेटरी ने जवाब दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का कहना था कि स्पीकर कौमी असेंबली इजलास लाने के हवाले से मीडिया पर कयास आराइयां पेश कर रहे हैं। आप सरकार के मुलाजिम में किसी फर्द वाहिद के नहीं। मुत्तहिदा अपोजिशन का सेक्रेटरी से मुकालमा उन्होंने किया है, आइन के मुताबिक इजलास बुलाकर वोटिंग का अमल मुकम्मल किया जाए, स्पीकर का बहाना काबिल कबूल नहीं, ये कहना था मुत्तहिदा अपोजिशन का। जी, मुत्तहिदा अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर का जो है वो मुतालबा और मुकालमा काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि अदम एतमाद पर वोटिंग किस दिन होगी, फैसला स्पीकर करेंगे। शेख रशीद अहमद की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि हमने सिंध हाउस में दाखिल नहीं हुए, और वजीर दाखिला का यह भी कहना है कि तसादुम की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए। हालात सियासी तसादुम के मुतनाफी नहीं हो सकते, जबकि 480 नहीं बल्कि 500 लोग सिंध हाउस लेकर आए हैं। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि सिंध हाउस की वीडियो वजीर आजम के लिए बड़ी सपोर्ट साबित होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वीडियो में जिसका चेहरा नजर आया, डर है अवाम उसका मुंह ना काला कर दें। सिंध हाउस को अपोजिशन ने स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, सिंध हाउस की ऊपर चली गई। बिकने वाले वापस आ जाएं ताकि उन्हें रीपेंट किया जा सके। वफाकी हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक बड़ा फैसला। हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस अरकान की कानूनी हैसियत क्या होगी, वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। पैसों के लिए वफादारी बदलने वालों के वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। मजीद अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वफादारियां बदलने वालों की नाअहली उम्र भर की होगी या दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट से रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त की जाएगी। चलो गवर्नर राज लगाते हैं, कल नहीं आज लगाते हैं। जो सारे पाकिस्तान में है जारी, चलो गवर्नर राज लगाते हैं। हर वादे से मुकर जाना, हर झूठ पर अकड़ना, कलंदर की गलियों में ऐसा रिवाज लगाते हैं।
कब से खड़ा हूं लेकिन ख्वाहिश ये दिल में, चलो गवर्नर राज लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं, कल नहीं आज लगाते हैं। जो सारे पाकिस्तान में है जारी, सिंध में भी वो नाच लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। हर वादे से मुकरना, हर झूठ पर अकड़ना, कलंदर की गलियों में ऐसा रिवाज लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। कब से खड़ा हूं लेकर ख्वाहिश ये दिल में, कप्तान के नारे सरे सखर बैराज लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। कैसी जमहूरियत, कहां का वोट बैंक, उंगली से अंगूठे का इलाज कराते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। ना हैल ना काम, बदकिरदार सिंध हुकूमत, चंद बिके हुओं से एहतजाज कराते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। जाओ कुछ एंकरों को पैगाम दो जाकर, हुकूमत है मुकम्मल अपाहज, ये दिखाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। जो ना बम से डरा ना फांसी से झुका, ऐसे जयालों का मिजाज आजमाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। वजारतों की तख्ती पर अब होगा नाम हमारा, कीमत चाहे जो भी हो इंदराज कराते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। चलो गवर्नर राज लगाते हैं। चलो। अभी आपको बताएं कि सिंध हाउस में पुलिस गर्दी हुई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान होंगे और शेख रशीद होंगे, ये कहा गया है साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से। जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा कि राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान सामने आया है। तीनों साबिक वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इंतज़ामिया किसी सियासी अमल का हिस्सा ना बने। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया, तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो आइन शिकनी होगी। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आइन शिकनी करने, उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। मजीद कहा कि अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा, जबकि पार्लियामेंट लॉजेस वाली हरकत सिंध हाउस में दोहराई गई तो संगीन नताइज होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इमरान खान 172 अरकान ला नहीं पा रहे, इनके अगवा की तैयारी है। उन्होंने कहा, ओछे हथकंडे ऐलान हैं कि इमरान खान अक्सरियत और ईवान का एतमाद खो चुके हैं। आइन, जमहूरियत और पार्लियामान पर हमला करने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पर तर्जमान दफ्तर खारजा हफ्तावार ब्रीफिंग कर रहे हैं। Indicates many loopholes and technical lapses of serious nature in Indian handling of strategic weapons. Indian decision to hold an internal court of inquiry is not sufficient since the missile ended up in Pakistani territory. Pakistan has therefore demanded a joint probe to accurately establish the facts surrounding the incident. Given the short distances and response times, any misinterpretation by the other side could lead to countermeasures in self-defense with grave consequences. Pakistan therefore calls upon the international community to take serious notice of this incident of grave nature in a nuclearized environment and play its due role in upholding and promoting strategic stability in the region. Let me inform that Pakistan has briefed the P5, European and other countries on this matter. The Foreign Minister has also spoken to UN Secretary General and also addressed a letter to the President of the UN Security Council and the Secretary General on 14th March on this incident. The letter to the Security Council also draws attention to India's persistent, aggressive and irresponsible actions, its massive arms buildup as well as its offensive military doctrines,
and force postures. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। पार्टी कायद और सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से शेड्यूल जारी किया गया। सूबाई, डिविजनल, जिलाई और वार्ड की सतह पर ओहदेदारों और कारकुनान को बाज़ाब्ता हिदायत जारी। 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ का क़यादत में कारवां लाहौर से रवाना होगा। हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कारवां रात गुजरावाला में क़याम करेगा। 25 मार्च को कारवां गुजरावाला से जेहलम पहुंचेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है आमिर जमील। आमिर, बताइएगा, कारवान को हतमी शक्ल दे दी गई है? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। तर्जुमान पंजाब जो है उस्मा बुखारी, उन्होंने मीडिया को जारी कर दिया है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से ये शेड्यूल जारी किया गया। सूबाई, डिवीजनल, जिले और वार्ड की सतह पर ओहदेदारान और कारकुनों को बाज़ाब्ता हदायत की गई है। और 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कारवां जो है लाहौर से रवाना होगा। हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कारवां रात को गुजरावाला में क़याम करेगा, जबकि 25 मार्च को जो है कारवां गुजरावाला से जेहलम पहुंचेगा और रात जेहलम क़याम करेगा। इसी तरीके से 26 मार्च को सुबह कारवां जेहलम से रवाना होगा, रात पिंडी क़याम करेगा। इसी तरीके से 27 मार्च की सुबह हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कारवां जो है इस्लामाबाद रवाना होगा। मुस्लिम लीग नून के कारवां के 2 या इससे जायद 2 या 3 दिन का क़याम जो है वो बताया जा रहा है इस जो शेड्यूल जारी किया गया उसमें। जबकि डिवीजनल सदर जनरल सेक्रेटरीज 20 मार्च को डिवीजनल और जिले ओहदेदारान के इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों की को हतमी शक्ल भी देंगे। और उसके अलावा सूबाई हल्कों के सदर और जनरल सेक्रेटरीज 21 मार्च तक सूबे और यूनियन काउंसिल की तंजीमों के साथ मार्च की तैयारियों के लिए इजलास भी करेंगे। इसी तरीके से सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खां के ओहदेदारान और कारकुन 26 मार्च को रावलपिंडी कायदीन के कारवान में शामिल हो जाएंगे। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दे दी है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का यह मामला है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चेंबर में ओपोजिशन जमातों का इजलास हुआ। ओपोजिशन अराकीन की इजलास बुलाने से मुतालिक रिक्वेजिशन पर बातचीत की गई। ओपोजिशन अराकीन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। इजलास में सरदार अयाज सादिक, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर समेत दीगर शरीक हुए। इजलास में ओपोजिशन जमातों का सेक्रेटरी कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला भी किया गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी कौमी असम्बली से रिक्विजिट किए गए इजलास से मुतालिक पूछा जाएगा। ओपोजिशन का ये फैसला सामने आया है। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जा रहा है? मुत्तहिदा ओपोजिशन का सेक्रेटरी से सवाल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट स्पीकर की हिदायत का मुंतजर है। सेक्रेटरी की जानिब से यह जवाब दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने के हवाले से मीडिया पर कयास आराइयां पेश कर रहे हैं। मुत्तहिदा ओपोजिशन की जानिब से यह कहा गया, आप सरकार के मुलाजिम हैं, किसी फर्द वाहद के नहीं। मुत्तहिदा ओपोजिशन की जानिब से सेक्रेटरी से यह मुकालमा किया गया। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर वजीर आजम को तमाशा लगाने के बजाय घर जाने का मशवरा। इमरान साहब, वजीर आजम हाउस से सामान पैक और मूवर्स जल्दी और अच्छा पैक करते हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया, फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने कब क्या करना है आइन और कानून में दर्ज है। जो लोगों को कहता था नहीं छोड़ूंगा उसको अपने लोग छोड़ गए। मजीद उन्होंने कहा, 22 करोड़ आवाम इमरान साहब आपको घर जाने के वास्ते दे रही है। तो दूसरी जानिब हुकूमत का आला ओहदों पर तकर्रियों और ट्रांसफर्स का मामला है। ये तहरीके अदम एतमाद के बाद तकर्रुर और तबादले गैर आइनी हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तकर्री अकरबा परवरी की मिसाल है। फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि आज़म खान गुज़िश्ता कई साल से इमरान खान के सेक्रेटरी रहे, जबकि तहरीके अदम एतमाद के बाद फॉरेन पोस्टिंग गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम है। तकर्रियों और तबादलों का गलत फैसला वापस लेना होगा, मज़ाहमत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मजीद कहते हैं, सियासी जमातें उम्मीद रखती हैं अदालतें इस सिलसिले में किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक बातचीत की गई। मुलाकात में अपोजिशन की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग की मजम्मत की गई। अपोजिशन आग से खेल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से यह कहा गया, चांगा मांगा और मरी की सियासत नहीं चलेगी।
हुकूमत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। बदकिस्मती से मुखालिफिन ने पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाया हुआ है। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं के भयानक चेहरे अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। बुलेटिन में वापस आए।